हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 5 का अगला वीडियो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का अगला वीडियो। ठीक है। तो गाइस लास्ट क्लास में तक हम लोगों ने बात करी थी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की बात करी थी। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था मेंडलीफ में। हमने देखा मेंडलीफ ने किस तरीके से अपनी पीरियोडिक टेबल को लाए उन्होंने। सो गाइस हम लोगों ने देखा था कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया था इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास के बेसिस पे। ग्रुप्स, पीरियड्स, 8 ग्रुप बनाए थे, 6 पीरियड बनाए थे। ऑक्साइड हाइड्राइड्स को देखकर उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया था। उनकी पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स भी थे। मेरिट्स क्या क्या थे कि उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था जो उस टाइम पे खोजे भी नहीं गए थे। ओके। और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया था। बाद में उन नोबल गैसेस खोजी गई तो नोबल गैसेस उनकी पीरियोडिक टेबल में फिट आ गई थी। ओके। ये सारी चीज़ें और मेंडलीफ की लिमिटेशन कि किस वजह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को फेल होना पड़ा या फिर किस वजह से क्या क्या लिमिटेशन थी, क्या क्या कमियां थी उस पीरियोडिक टेबल के अंदर। पहली कमी थी कि ये तो मेरिट्स हैं, सॉरी। पहली कमी थी कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरी कमी थी क्या, आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और तीसरी कमी थी कि निकल और कोबाल्ट की जो उन्होंने मास का डिफरेंस करा था कि एक का मास ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो उन्होंने पहले ज़्यादा वाले को रख दिया, बाद में कम को रखा। तो इन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये उनकी लिमिटेशन, ये मेंडलीफ के बारे में था प्रॉपर। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो मेन पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं। ओके। तो पेन पेपर निकाल लेते हैं, बिना कोई विलंब करे शुरू करते हैं फिर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है न्यूलैंड आया था, सॉरी, सबसे पहले डॉबरीनर आया था। डॉबरीनर आया अपना ट्रायड लेके। ठीक है ना। डॉबरीनर अपना ट्रायड लेके आया। डॉबरीनर जो अपना बेस था डॉबरीनर का, वो ये था कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाना है। उसके बाद न्यूलैंड आया। न्यूलैंड का भी यही फंडा था सेम। उसके बाद मेंडलीफ आया। मेंडलीफ का भी यही फंडा था, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे लगाना है। अब इनका ये फंडा था क्यों इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे लगाना है इन। तो एक चीज़ इन्होंने कॉमन सी बोली, इन्होंने कहा कि जब इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे हम पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं ना, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं, तो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ एक टाइम के बाद रिपीट होती हैं। प्रॉपर्टीज़ एक टाइम के बाद रिपीट होती हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हो, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इन लोगों ने एक ही चीज़ बोली कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे लगाते जाओ एलिमेंट्स को, और हम एक पीरियोडिक टेबल बना देंगे, ताकि उससे क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती रहेंगी। तो इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे लगाना बहुत बेहतर है। ये हम ऐसा ही करते रहते, हम ऐसा ही करते रहते अगर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी मोस्ले, हेनरी मोस्ले ने अगर एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें ये नहीं बताया होता। क्या हेनरी मोस्ले ने जो हमें बताया था वो ये था, हेनरी मोस्ले, हाँ, हेनरी मोस्ले ने हमें ये बोला कि भाई तुम सबके सब क्या कर रहे हो, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास के बेसिस पर अपने पीरियोडिक टेबल को बना रहे हो। तुम्हें एक बात पता है क्या, इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दरअसल सच बात ये कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्होंने देखा फ्रीक्वेंसी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने कहा कि भाई एटॉमिक मास को तवज्जो देना बंद करो, वैल्यू देना बंद करो, एटॉमिक नंबर के ऊपर बात करो। ठीक है। तो हेनरी मोस्ले ने कहा कि एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एज़ कम्पेयर टू मास। अब तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर होता क्या है। हाँ जी, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, बेरिलियम का 3 होता है। जी नहीं, सॉरी, लिथियम का 3 होता है। तो ऐसा सिस्टम है। हेनरी मोस्ले ने बोला एटॉमिक नंबर पे बात करो। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है जरा मैं बता दूं आप लोगों को। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहली चीज़, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस। बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती है। सबसे पहली ये जो बीच में है प्लस साइन, प्लस साइन, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। एक नहीं, मतलब होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों होते हैं। ये भी ठीक है। प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ओके। तो
न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इन्हें कहते हैं शेल। जो ये न्यूक्लियस के बाहरी गोल गोल से है ना, इनका नाम होता है शेल। क्या नाम होता है? शेल। या फिर इनका एक दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। क्या नाम होता है? ऑर्बिट। इन ऑर्बिट के अंदर पता है कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से भी दिखाते हैं। और क्या कैसा चार्ज होता है इसके पास? नेगेटिव चार्ज। कैसा? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो एक और चीज़, ये बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन को न्यूक्लियस, पॉजिटिव, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये बाहर शेल है, शेल या ऑर्बिट बोल सकते हैं। इसके अंदर कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये भी ठीक है। तो मेन बात यह है कि हमने, साइंटिस्टों ने क्या बोला कि जो एटॉमिक नंबर होगा, वो एटॉमिक नंबर पता है क्या? कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, दरअसल उसका प्रोटॉन नंबर भी 1 ही होता है। बात समझ में आ रही है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर 2 होते हैं। लिथियम के 3 होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। बात समझ में आ रही है? दरअसल जो अभी एक ऐसा एटम जिसने अभी रिएक्शन नहीं करी है, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, चलो ले लेते हैं, हम सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम, अभी सोडियम है, सोडियम ने अभी कोई रिएक्शन नहीं करी है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10। 10 होता है ना सोडियम का? निकम्मो 11 होता है। चेक कर रहा था मैं तुम्हें, 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। दरअसल इसके अंदर 11 प्रोटॉन भी हैं, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, तो हमने भाई, तुमने एक चीज़ क्यों बोली कि जो प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। ये प्रोटॉन को इन्होंने कहा कि प्रोटॉन ही क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? एक सवाल अगर कभी एग्जाम में आ जाए, या तुमसे जनरली तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोला गया है, प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोला गया, इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं बोला गया। भाई बोला क्यों नहीं गया? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवॉल्व करता है, इधर उधर जाता है, तो उसको क्यों नहीं बोला? प्रोटॉन को ही क्यों बोला? तो रीज़न सुनो। सोडियम की कहानी है कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है 2 8 1। पहले वाले शेल के अंदर 2, दूसरे वाले के अंदर 8, तीसरे वाले के अंदर 1। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और तीसरे वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पता है सोडियम क्या करेगा? तुम्हें जानते हो सोडियम क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ये भी बंदा भी स्टेबल होना चाहता है। तो ये स्टेबल होने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और 8 इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो जाएगा। तो ये जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 8 10। एक तो इसने लूज कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और अभी पहले इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11, और लूज करने के बाद 10। अब बताओ इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? इसके अंदर अभी भी 11 है, क्योंकि प्रोटॉन तो तुम कब निकालोगे? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन को तो नहीं निकाला जा सकता। तो वही चीज़ है, इसी वजह से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलना पड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बदलते रहते हैं। अब साला ये 10 हो गया, अब 10, अगर हम इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने एटॉमिक नंबर रखा होता, तो 10 तो हीलियम का भी होता है एटॉमिक नंबर। तो फिर तो हम कहते कि सोडियम का 10 है, 10 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, हीलियम का भी 10 था। ऐसे तो जैसे मैग्नीशियम 2 लूज़ करेगा उसका भी 10 हो जाएगा। तो यही वजह थी कि जिस वजह से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर रखना पड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करे जा सकते हैं और गेन भी किए जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हम प्रोटॉन को लूज़ गेन कर सकते हैं? गाइस, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब साला अगर न्यूक्लियस के अंदर से हमें प्रोटॉन को निकालना है, तो पहले सारे सेल्स को तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, और एक बार अगर न्यूक्लियस टूट गया तो एटम टूट गया, एटम बचा ही नहीं, एटम खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? तो गाइस, तुम प्रोटॉन को तभी निकाल सकते हो जब तुम एटम को तबाह करोगे, और एटम तबाह हो गया तो समझो खत्म कहानी। तो वही चीज़ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हमें उसका एटॉमिक नंबर बोलना पड़ा। तो हेनरी मोसले ने अपने एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो बता दिया था, क्या बता दिया था? कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। तो ठीक है, तब इसके बाद फिर साइंटिस्ट लग गए अपने काम पे। साइंटिस्टों ने एक नई पीरियोडिक टेबल बनाई जिसका नाम हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका नाम क्या पड़ा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
मॉडर्न पीरियड टेबल। तो क्या हुआ मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर? मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर बेस बनाया गया। किस बेसिस पे मॉडर्न पीरियड टेबल को बनाया गया? इनका बेस बहुत सिंपल था कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर पे हम पीरियड टेबल को बनाएंगे। इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर पे हम पीरियड टेबल को बनाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बनाओ। तुम कैसे बनाओगे? तो इन्होंने कुछ ऐसे कहा, देखो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये एलिमेंट हो गए, एलिमेंट हो गए यहाँ पे। यहाँ पे हो गया इनका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। एक मिनट, एक काम करो, हाइड्रोजन को हटाओ और हीलियम को हटाओ, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर इनको अलग ही रखा गया। यहाँ से ध्यान दो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। नियोन सबसे लास्ट में है, ओके, नियोन सबसे लास्ट में, जगह नहीं बची। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, बेरिलियम का 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसका नियोन का 10। ओके, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी 2 1, बेरिलियम की होगी 2 2, पहले वाले शेल के अंदर 2, तीसरे वाले दूसरे वाले के अंदर 2। बोरॉन की कितनी होगी? 2 3, कार्बन की 2 4, 2 5, 2 6, फ्लोरीन की हो जाएगी 2 7 और नियोन की हो जाएगी 2 8। अब इन्होंने कहा जब तुम जब तुम मॉडर्न पीरियड टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे लगाओगे ना, तो प्रॉपर्टीज एक टाइम के बाद रिपीट होंगी। नियन के बाद कौन आएगा? नियॉन के बाद कौन आएगा? यहाँ पे आएगा सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगी वो होती है 2 8 1। तो देखो, लिथियम और सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्या है? सेम है, एक एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, एक एक। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर पे जब तुम अपनी पीरियड टेबल को लगाओगे तो प्रॉपर्टीज एक टाइम के बाद यहाँ पे भी रिपीट होंगी। यहाँ पे बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? 2 2। मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 8 2। तो देखो, प्रॉपर्टीज तो इसकी भी मिल रही हैं। तो ये बेस था इनका इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर पे अपनी पीरियड टेबल को लगाने का, ताकि एक टाइम के बाद प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रिपीट होंगी। अब मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर भी पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए गए, पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए गए मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर भी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, है ना। पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। पीरियड्स हम लोगों को पता है क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स बोलते हैं, ओके। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। मतलब ये समझ लो, वाई एक्सिस को क्या बोलते, वाई एक्सिस को ग्रुप बोलते हैं और एक्स एक्सिस को पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ये ऐसा कुछ है और ये ऐसा कुछ, ये ग्रुप्स हैं, ये पीरियड्स हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर हमें 7 पीरियड बनाए गए। कितने? 7 पीरियड, 7 पीरियड। और ग्रुप बनाए गए 18। कितने ग्रुप? 18 ग्रुप। और पीरियड कितने? 7। ग्रुप कितने? 18। पीरियड कितने? 7। ग्रुप कितने? 18। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने जो मॉडर्न पीरियड टेबल बनाई वो कुछ इस तरीके से बनाई। ध्यान से देखिएगा, मैं चार्ट बिल्कुल बनाया मैंने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत मेहनत लगी मेरे को ये चार्ट बनाने में। ये रहा, ध्यान से देखिएगा। मॉडर्न पीरियड टेबल, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इस टेबल की खासियत क्या है? यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, कुछ नहीं दिख रहा आप लोगों को, डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, है ना, डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं। तो ये जो हैं, मैंने क्या बताया, ये क्या होते हैं? ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? ग्रुप्स, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, ग्रुप 17,
ग्रुप 18। ठीक है, बुक मत खोलना अपनी, बुक मत खोलना अपनी, ओके। तुमने खोल रखे तो उसको तरफ ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं अभी हमें। अब ध्यान दो, ये जो पहला ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है, ये वाले को ग्रुप बोलते हैं ना, इस वाले को ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड किसे बोलते हैं? इन्हें। तो ये हो गया पीरियड नंबर 1, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। ये पीरियड 7 हो गया हमारा, ओके। ठीक है, ठीक है, ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा। पहले पीरियड को एक बार ग्रुप को, पहले ग्रुप को ध्यान दो, पहले ग्रुप को, पहला ग्रुप तो ये रहा, दूसरा ग्रुप ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा एंड 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18। अब पहले पीरियड पे ध्यान दो। पहले पीरियड में 2 ही डब्बे हैं, एक तो ये रहा और दूसरा सीधा यहाँ पे है, 2 डब्बे हैं। तो पहले पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट हैं? पहले पीरियड के अंदर है 2 एलिमेंट, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 एलिमेंट आएंगे। इन डब्बों के अंदर एक एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब दूसरे पीरियड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट आएंगे? 8। तीसरे पीरियड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं तुम्हें छोटी सी बात बता देता हूँ एक इसकी, कि जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड होता है वो, उसके अंदर आते हैं 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? एलिमेंट आते हैं 2। तो इसका नाम होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। क्योंकि 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो इसका नाम क्या है? वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब जो सेकंड पीरियड होता है, जो सेकंड पीरियड होता है उसके अंदर आते हैं 8 एलिमेंट, तो इसका नाम पड़ जाता है शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड। अब जो थर्ड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड, अब थर्ड पीरियड को ध्यान से देखो, थर्ड पीरियड ये रहा, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर भी कितने? 8। तो 8 एलिमेंट होते हैं, इसका नाम भी वही होता है, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड के अंदर अगर हम लोग गिने तो फोर्थ पीरियड ये है, ये रहा फोर्थ पीरियड, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो टोटल कितनी है? 18 ग्रुप बने, 18 ग्रुप है ना ये, तो 18 ही एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। तो यही चीज़ है, फोर्थ पीरियड में कितने होते हैं? 18 एलिमेंट। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ जो पीरियड होता है उसके अंदर भी 18 एलिमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। जो सिक्स्थ पीरियड होता है और जो सेवन्थ पीरियड होता है, इनके अंदर होते हैं पता है कितने? 18 और 14 32, इनके अंदर होते हैं 32 एलिमेंट, 32 एलिमेंट। इनको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में, एक चीज़ अब ये फंसेगी, आप लोगों के दिमाग में अब एक चीज़ ये आएगी कि भैया यहाँ पे तो 18 ही एलिमेंट आ सकते हैं, यहाँ पे तो 18 ही एलिमेंट आ सकते हैं। ग्रुप पीरियड 1 के अंदर 1 2 एलिमेंट है, पीरियड 2 के अंदर देखो 8 एलिमेंट है, पीरियड 3 के अंदर 8 एलिमेंट आएंगे, पीरियड 4 के अंदर कितने? 18 है, पीरियड 5 के अंदर भी 18 है, पीरियड 6 और 7 के अंदर भी तो 18 है, लेकिन हमने 32 क्यों लिखे? इसका रीज़न हम लोग अभी देखेंगे, ओके। तो ये समझ में आया ना कि शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड किसे बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रुप 1 है, ये जो ग्रुप 1 है और ये जो हमारे पास ग्रुप 2 है, इन दोनों का ना हमने ना इस पूरी पीरियड टेबल को 4 भागों में बांटा है। हमने इस पूरी पीरियड टेबल को 4 भागों में बांटा है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कहते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक इसको अपन लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। इसको अपन लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। अब एक और चीज़, ये नीचे तुम देख रहे हो, ये नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, इसका भी एक नाम होता है, इसका नाम होता है एफ ब्लॉक। क्या होता है? एफ ब्लॉक। ये नीचे जो है ना, ये 14 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 समझ लो 14 है, ठीक है। इसके अंदर 14 बॉक्स हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना है क्या, ये ना एलिमेंट यहाँ से बीच में से उठाए गए हैं। ये छठा पीरियड और सातवां पीरियड, मैंने यहाँ पे 32 एलिमेंट लिखवाए ना, तो इसी वजह से लिखाए हैं। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट उठा के यहाँ नीचे रखे गए हैं, क्योंकि ये जो छठा और सातवां पीरियड था ना, दरअसल इसके अंदर आते हैं 32 एलिमेंट। अब लेकिन ग्रुप कितने हैं? टोटल 18, जगह ही 18 की है, तो भाई 32 एलिमेंट हम उसकी जगह रख कैसे सकते हैं? सोच के देखो,
क्योंकि एक डब्बे के अंदर 2 एलिमेंट को तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि फिर ये तो नियम खराब हो जाएगा कि एक डब्बे के अंदर तुम 2 एलिमेंट रख रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सिंपल सा ये है कि क्या, कि एक 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब कैसे हमें ये ग्रुप के अंदर भरना है बच्चों? पता है एग्जाम में सवाल पूछता है, डी ब्लॉक तो हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि डी ब्लॉक हमारे सिलेबस में है नहीं 10वीं में। 10वीं में हमें जानना किसके बारे में? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में हल्का सा। बाकी जब हम 11वीं में जाएंगे तो 11वीं में हम पी ब्लॉक के ग्रुप 13, 14 एंड 15 इनके बारे में पढ़ेंगे, और एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जब हम 12th क्लास में जाएंगे तब हम 16, 17, 18 डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 के बारे में। सबसे पहला एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का। एक एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा? हीलियम। देन हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम हो गया। तीसरा एटॉमिक नंबर किसका होता है? लिथियम का। लिथियम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे चल रहा है ना ये, लिथियम। देन उसके बाद बेरिलियम। देन उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। फिर नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आर्गन के बाद अब मेरी बात सुनो, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। कैसे याद करना है हमें? हीलिना, ग्रुप नंबर 1 लिख लो कॉपी में। हीलिना की रब से फरियाद। ये जो पीरियड 7 होता है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो इनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हीलिना की रब से फरियाद, हीलिना की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ओके, उसके बाद बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ओके, ठीक है। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है ना, इस तरीके से हमें ग्रुप सेकंड बनाना है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। एक मिनट, यहाँ पे टी एच आता है, टी एल आता है। ओके, टी एल ही है। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मैंने अपनी 10वीं क्लास से ऐसे ही याद कर रखा है इन्हें, लगभग अभी तक याद है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो, काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। देन उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, न पास, न पास, न पास, सब बकवास, ना पास, सब बकवास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ओके, ओस ओस से ओस से तेल पॉलिश, ओस से तेल पॉलिश। अब ये बहुत अजीब सा नाम लग रहा है ना, ओस से तेल पॉलिश, ये कोई बन भी नहीं रहा, लेकिन यार गाइस अब ऐसे याद करना पड़ेगा। ओस से तेल पॉलिश, उससे तेल पॉलिश। ऑक्सीजन, सल्फर, इसका नाम होता है सेल्यूरियम, सेल्यूरियम। इसका नाम होता है टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। इसका नाम होता है पोलोनियम। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। देन ये तो सबको ही पता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और यहाँ पे ए एस होता है, ठीक है ना, 80 ए एस तो सॉरी, ठीक है, 80 होता है। देन यहाँ पे ग्रुप नंबर 18, ही नेवर अराइजेज कर 0 रन पे आउट, ही नेवर अराइजेज कर 0 रन पे आउट। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेनॉन, जेनॉन, रेनॉन। ओके, तो इस तरीके से हमें ये पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करना है। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न नहीं करना हमें, ग्रुप 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13 to 18, ये हमें लगभग याद करने हैं। एग्जाम में पता है क्या करता है, ग्रुप ऐसे ही एक छोटी सी टेबल बना देगा, कहेगा ग्रुप 13 है और ग्रुप 18, कुछ लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, और बीच का एक डब्बा बना देगा और कहेगा ये एलिमेंट बताओ कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फास्फोरस ही पूछ लिया, तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए तुम्हें।
चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब कैसे पता लगाना है तुम्हें कैसे पता लगाना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है और कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड का है। अगर ये पूछ ले तो पीरियड टेबल तुम्हें समझ में आ गई है। इसे एस ब्लॉक कहते हैं, इसे पी ब्लॉक, इसे डी ब्लॉक, इसे एफ ब्लॉक। हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ओके ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो गाइस थोड़ा वो ना जानते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड कौन सा है, किस एलिमेंट का कौन सा ग्रुप है और किस एलिमेंट का कौन सा पीरियड है। ओके तो ध्यान से सुनिएगा, पीरियड कैसे निकालते हैं। देखो पीरियड कैसे निकालें। देखो गाइस सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 1 की। हाइड्रोजन है, हीलियम है, सॉरी हीलियम नहीं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, देन पोटेशियम है, देन रुबीडियम है, देन सीजियम है। ओके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है कितना 11, पोटेशियम का होता है 19, देन आगे बढ़ता रहेगा 37, 55। ठीक है तो इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी क्या होगी 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 8 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 8 8 1, नीचे वाले की आगे बढ़ती रहेगी। ओके तो 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी कन्फिगुरेशन। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन के अंदर कितने शेल हैं, हाइड्रोजन के अंदर कितने शेल हैं। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं तो अरे एक ही तो शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर आएगा। लिथियम के अंदर कितने शेल हैं, लिथियम के अंदर ना 2 शेल हैं, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के अंदर कितने शेल हैं 2 8 1, 3 शेल हैं। कितने शेल हैं 3, है ना। हम शेल किसे कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहले वाले के अंदर 2 रहेंगे, दूसरे वाले के अंदर 8, तीसरे वाले के अंदर 1। पोटेशियम के अंदर 4 शेल है, पोटेशियम के अंदर 4 शेल है। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये रहा हाइड्रोजन सबसे पहले पीरियड में, हाइड्रोजन सबसे पहले पीरियड में, इसके अंदर शेल भी कितने 1। तो जो पहले पीरियड के एलिमेंट होंगे उनके अंदर एक ही शेल होगा, जो पहले पीरियड के एलिमेंट होंगे उनके अंदर शेल भी एक ही होगा। लिथियम देखो दूसरे पीरियड का है, इसके अंदर 2 शेल है, पीरियड 2 शेल 2। सोडियम तीसरे पीरियड का है, इसके अंदर शेल भी कितने 3। पोटेशियम चौथे पीरियड का है, इसके अंदर शेल भी कितने 4। ये 5 6 7, तो ऐसे बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो पीरियड कैसे निकालना है, पीरियड निकालने का सिंपल फंडा है, पीरियड निकालने का सिंपल फंडा है और वो ये है कि नंबर ऑफ शेल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ शेल जो होगा वही नंबर ऑफ क्या होगा पीरियड होगा। अगर कोई किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 4 शेल के अंदर आ रही तो समझ जाना उसका पीरियड नंबर 4 है। वो कौन से शेल के अंदर है, पीरियड नंबर 4। अब फॉर एग्जांपल तुमसे पूछ लिया, ये तो अभी तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है कि कैल्शियम जो है वो चौथे पीरियड के अंदर आता है, वो चौथे पीरियड के अंदर आता है Ca कैल्शियम। लेकिन अभी तो तुम्हें पता लगा, अब देखो कैसे पता लगेगा तुम्हें, तुमसे पूछ लिया उसने, एक पीरियड टेबल बना दिया, इसे डब्बा बना दिया और बोल दिया कि बताओ कैल्शियम कौन से पीरियड के अंदर आता है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुमने लिखा कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता ही है 20 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 8 10 हो गए और 18 और 2, कितने शेल आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 शेल आ रहे हैं। तो इसका पीरियड नंबर क्या हो गया 4, फोर्थ पीरियड। बात समझ में आ रही है। तो पीरियड कुछ इस तरीके से निकालता है, जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतने ही क्या होंगे पीरियड होंगे, जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतने ही क्या होंगे पीरियड होंगे। बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, तो ये भी ठीक है। अच्छा भैया ग्रुप कैसे निकालते हैं, देखो ग्रुप निकालने का भी एक सिंपल सा तरीका है। ग्रुप निकालने का तरीका ये है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या करना है तुम्हें, 2 तरीके हैं। पहला, अगर किसी की वैलेंसी 1 या 2 है तो वही उसका ग्रुप है। क्या मतलब भैया, क्या मतलब, आओ समझो। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी की ना तुम्हें वैलेंसी 1 या 2 दिखे, किसी की चलो वैलेंसी को हटाते हैं, वैलेंसी को हटाते हैं,
वैलेंसी की जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसी के तुम्हें आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन दिखे तो वही उसका ग्रुप होगा, वही क्या होगा, उसका ग्रुप होगा। हाइड्रोजन एक होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। देखो हाइड्रोजन का ग्रुप भी एक है, ग्रुप भी क्या है, एक है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2, 2 8 10 और 2 12। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो वही उसका ग्रुप है। मैग्नीशियम का ग्रुप कितना होगा, 2। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का जो ग्रुप है वो क्या है, ग्रुप नंबर 2। तो गाइस देखो कैल्शियम, देखो आउटर मोस्ट में 2 आ रहा है तो यही इसका क्या है, ग्रुप है। तो जिसके आउटर मोस्ट में 2 आता है या 1 आता है वही उसका क्या होता है, ग्रुप होता है। तो जिनका भी ग्रुप नंबर 1 और 2 है उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 ही होंगे। ओके, एक और चीज़ सुनो, अगर 3 से ज़्यादा है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो ग्रुप निकालने के लिए 10 जोड़ दो। क्या कर दो, 10 जोड़ दो। कैसे भैया, कैसे 10 जोड़ दें, ध्यान से सुनो। यहाँ पे है एल्यूमिनियम, कौन है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है, 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 3, 2 8 10 और 3 13। अब देखो मैंने क्या बोला है, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज़्यादा है, 3 है ना, अरे यार तुम पागल हो क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, 3 है ना इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 या 3 से ज़्यादा है तो उसमें 10 जोड़ दो। 3 जमा 10 कितना होता है, 13। तो इसका ग्रुप नंबर 13 होगा एल्यूमिनियम का। ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम ये रहा, और ग्रुप नंबर क्या है, 13। ग्रुप नंबर क्या है, 13। आओ एक और की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 7। अब तुम्हें पता है 3 या 3 से ज़्यादा जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर 10 जोड़ दो। 10 और 7 कितना हो गया, 17। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है कितना होगा, फ्लोरीन का ग्रुप नंबर होगा 17 और वही है। तो बात समझ में आ रही है। तो आज हमने लगभग पीरियोडिक टेबल देखी, पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है, कैसी बनती है, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक क्या है, ठीक है ना, छोटी मोटी चीज़ें देखी, इन्हें लगभग आप याद करिए, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बस यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, ये हमें पता है, एग्जाम में यहाँ से सवाल फंस सकता है। ओके, और एक और चीज़, अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी ट्रेंड के ऊपर। किसके ऊपर, ट्रेंड के ऊपर, और पूरे ट्रेंड हम लोग कवर करेंगे। एटॉमिक नंबर, क्या बोल रहा हूँ मैं, एटॉमिक साइज से लेकर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हर एक चीज़ हम कवर करेंगे। ओके, बस यही है, ठीक है। अगर तुम्हें पसंद आया है, कोई डाउट वगैरह तो तुम पूछ सकते हो कमेंट करके, और तुम्हें पता है क्या करना है यार, है ना। नए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके देन, टाटा बाय बाय, सी यू।